कटप्पा यह बताना जारी रखता है कि कैसे वह अमरेंद्र बाहुबली की हत्या करने के लिए मजबूर हो गया था। कालकेय को पराजित करने के बाद अमरेंद्र को भल्लाल देव के सिंहासन के उत्तराधिकारी के रूप में घोषित किया गया, राज्य के भावी कमांडर इन चीफ के रूप में घोषित किया जाता है। राजमाता शिवगामी देवी अमरेंद्र को राजनीतिक मामलों में ज्ञान प्राप्त करने के लिए कटप्पा के भेष में दौरे पर भेजती हैं। दौरे के दौरान अमरेंद्र ने कुंतला की राजकुमारी देवसेनाई की वीरता देखी जब वह हमलावरों के एक समूह का विरोध करती है। उसके प्यार में पड़ने के बाद वह लड़ाई के बाद उससे संपर्क करता है, एक साधारण व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करता है और कटप्पा उसके साथ उसके चाचा के रूप में खेलता है। अमरेंद्र को कुंतला के शाही महल में गार्ड के रूप में स्वीकार किया जाता है, जबकि भल्लाल देव अमरेंद्र के कृत्यों के बारे में जानता है और देवसेना के चित्र को देखने के बाद उसके लिए वासना करता है और शिवगामी से एक वादा प्राप्त करता है, जो देवसेना के साथ भल्लाल देव की शादी का आश्वासन देता है, इस तथ्य से बेखबर कि अमरेंद्र पहले से ही प्यार में पड़ चुका है। उसके साथ शिवगामी कुंतला को शादी का प्रस्ताव देने के लिए एक दूत भेजती है, लेकिन दूत ने देवसेना को नाराज करते हुए उसे संरक्षण देने वाले तरीके से चित्रित किया। वह प्रस्ताव को खारिज करते हुए करारा जवाब देती है और उसकी प्रतिक्रिया मिलने पर शिवगामी अमरेंद्र को आदेश भेजती है कि देवसेना को बंदी के रूप में महिष्मती लाया जाए। कुंतला में पिंडारी का आक्रमण शाही महल पर दिक्कत अमरेंद्र और कटप्पा की बहादुरी को उजागर करते हैं और वे देवसेना के मामा कुमारा वर्मा की सहायता से हमले को विफल कर देते हैं, जो उनकी कायरता पर काबू पा लेता है। सामना होने पर जब अमरेंद्र को देवसेना को पकड़ने का संदेश मिलता है तो कटप्पा ने खुलासा किया कि अमरेंद्र महिष्मती का भावी राजा है। अमरेंद्र देवसेना से वादा करता है कि वह किसी भी कीमत पर उसके सम्मान की रक्षा करेगा और उसे महिष्मती ले जाता है। अदालत में गलतफहमी सामने आती है और शिवगामी अमरेंद्र से सिंहासन और देवसेना के बीच चयन करने के लिए कहती है। राजकुमारी से अपना वादा तोड़ने के लिए अनिच्छुक, वह उससे शादी करने और उसके कमांडर इन चीफ के रूप में राज्य की सेवा करने का विकल्प चुनता है। भल्लाल देव का राज्याभिषेक एक भव्य नोट पर होता है, लेकिन वह नागरिकों के बीच अपनी लोकप्रियता से ईर्ष्या से भर जाता है। देवसेना को एक बच्चे की उम्मीद है और उसकी गोद भराई के दौरान भल्लाल देव अमरेंद्र को उसके कमांडर पद से वंचित कर देता है, यह सुनिश्चित करने के बहाने कि अमरेंद्र अपना अधिकांश समय अपनी गर्भवती पत्नी के साथ बिताए और पद से तुपति को दिया जाए। देवसेना निर्णय पर सवाल उठाती है, इसे अनुचित घोषित करती है और शिवगामी को उसकी निष्क्रियता का सामना करती है। वह अमरेंद्र से उसे उपहार के रूप में सिंहासन पर चढ़ने के लिए कहती है, जिसे देखकर सभी दंग रह जाते हैं। देवसेना एक मंदिर की अपनी यात्रा के दौरान सेतुपति की उंगलियों को खंजर से काट देती है, जब वह आने वाली महिलाओं और उसके साथ दुर्व्यवहार करने की हिम्मत करता है। उसे अदालत में पेश किया गया और अमरेंद्र ने सेतुपति को उसके कुकर्मों के लिए पेश किया और परिणाम स्वरूप देवसेना और अमरेंद्र दोनों को शाही महल से भगा दिया गया और उन्हें आम लोगों के रूप में रहना पड़ा। जैसे ही अमरेंद्र की प्रसिद्धि कम नहीं हुई, बिज्जल देव और भल्लाल देव ने अमरेंद्र के खिलाफ शिवगामी को और मोड़ने की साजिश रची। बिज्जल देव कुमार वर्मा को आश्वस्त करते हैं कि अमरेंद्र, देवसेना और उनके अजन्मे बच्चे के जीवन को भल्लाल देव की साजिशों से खतरा होगा और अच्छा करने के लिए भल्लाल देव की हत्या करने के लिए रात के अंधेरे में महल में प्रवेश करने के लिए उन्हें चालाकी से पेश करता है। हालांकि कुमारा वर्मा और उनके साथी हार जाते हैं और मारे जाते हैं। इससे पहले कुमार वर्मा को पता चलता है कि शिवगामी को अमरेंद्र की हत्या का आदेश देने की साजिश है। शिवगामी, जो मानती है कि कुमार वर्मा को भल्लाल देव की हत्या के लिए अमरेंद्र द्वारा भेजा गया है, गुप्त रूप से अमरेंद्र की हत्या के लिए कटप्पा को एक आदेश देती है, क्योंकि इसे सार्वजनिक रूप से घोषित करने से आंतरिक युद्ध होगा। राज्य के लिए बाध्य होने के लिए कटप्पा बेबसी से अमरेंद्र को एकांत जगह पर ले जाता है, यह कहते हुए कि वह मुसीबत में है, जहां अमरेंद्र की पीठ में छुरा घोंपा जाता है और उसे मार दिया जाता है।
कटप्पा को भल्लाल देव के विश्वासघात के बारे में अवगत कराया जाता है और शिवगामी को इसका खुलासा करता है, जो पछताती है जबकि देवसेना एक लड़के को जन्म देती है। शिवगामी ने महल के बाहर घबराए भीड़ को घोषणा की कि अमरेंद्र की मृत्यु हो गई है और उसका बेटा महेंद्र बाहुबली सिंहासन पर चढ़ेगा। वह भल्लाल देव और उसके पिता को दंडित करने के लिए एक सभा का आदेश देती है, लेकिन जब भल्लाल देव और उसके लोग शिवगामी को जब्त करने वाले होते हैं तो वह नए राजा के साथ भाग जाती है, लेकिन भल्लाल देव द्वारा चलाए गए एक तीर से चोट लगने के बाद नदी में गिर जाती है, जो उसे एक मार्ग तक ले जाती है जो समाप्त हो जाती है। पहाड़ के नीचे भल्लाल देव एक अत्याचारी सम्राट बन जाता है जो अगले 25 वर्षों के लिए देवसेना को बंदी बनाकर रखता है और कुंतला को नष्ट कर देता है। महेंद्र उन विद्रोहियों के साथ गठबंधन कर लेता है जो उसे बचाने की कोशिश करते हैं। पूरी कहानी सुनने के बाद महेंद्र बाहुबली उर्फ शिवडू शिव तुरंत युद्ध की घोषणा करता है। वह विद्रोही सेना को इकट्ठा करता है जिसमें ग्रामीण और बिखरे हुए सैनिक शामिल होते हैं। कटप्पा और अवंतिका की सहायता से सेना महिष्मति की घेराबंदी करती है। भल्लाल देव ने देवसेना पर कब्जा कर लिया, लेकिन कटप्पा, महेंद्र और विद्रोहियों ने शहर की दीवारों को तोड़ दिया और उसे बचा लिया। महेंद्र अपने चाचा से लड़ता है और देवसेना के पिंजरे से जंजीरों का उपयोग करके उसे नीचे गिरा देता है। एक सफाई अनुष्ठान पूरा करने के बाद देवसेना ने भल्लाल देव को एक चिता पर जला दिया, जिससे उनका शासन स्थायी रूप से समाप्त हो गया। अगले दिन महेंद्र को महिष्मति के नए राजा के रूप में अवंतिका के साथ उनकी रानी के रूप में ताज पहनाया जाता है। उन्होंने घोषणा की कि महिष्मति उनके नेतृत्व में शांति और न्याय को बनाए रखने के लिए समर्पित होगी। वह अपने आदमियों को भल्लाल देव की मूर्ति के सिर को महल की दीवारों से बाहर फेंकने का भी आदेश देता है, जहां यह बड़े झरने में बह जाता है। यह गिरते ही टूट जाता है और चट्टान की दीवारों और लिंगम के पास भूमि से टकरा जाता है जिसे महेंद्र पहले ले गया था।